Good afternoon students, welcome to my next video. Okay, now we discuss our next point. ये point चालू था हमारा, ठीक है. These images are wirelessly sent to the bionic implant at the back of the eye, and the implant translates the images into the impulses which the brain can interpret. देखो क्या होता है, जो इमेजेस ये इस तरह का जो बायोनिक आई है वो कैप्चर करता है, उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन फिर उस जो इमेज उस आई ने भेजी है उस इमेज के ऊपर वो उस इमेज को आइडेंटिफाई करता है, ब्रेन पहचानता है. तो इस तरह से बायोनिक आई जो है वो वर्क करती है. However, the vision is not very distinct and is initially poorer due to the patient's difficulty in retaining their brain to interpret what they see. Yes. Difficulty in retaining their brain to interpret what they see. Yes. और ये जो बायोनिक आई से जो इमेज आती है ना, वो अपने नेचुरल आई की तरह जितने अच्छी क्वालिटी के चाहिए होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, क्योंकि ब्रेन जो है ना, ब्रेन वो खाली नेचुरल चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, देखो लास्ट में हम नेचर से बने वाले हैं तो हमको नेचर से ही चीज़ों को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए हम वो जो ब्रेन है ना उस इमेज को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है. व्हाट कैन बी सीन इन फोस्फेन विजन विच इज अ perceived ring or spot of light in the visual field. The vision consists of several such spot, देखो, of light that help the patient navigation. Yes, तो उसमें क्या होता है, तरह तरह के उस तरह के विजन में, जो बायोनिक आई में जो विजन होता है उसमें कुछ स्पॉट होते हैं लाइट के, जिससे हमको आगे या पीछे जाने में जो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है वो नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है. लेकिन जितना नेचुरल आई है, जिस तरह से नेचुरल आई वर्क करता है उस तरह से आर्टिफिशियल बायोनिक आई वर्क नहीं कर पाता है. द लिमिटेशंस इन द टेक्नोलॉजी स्टिल रिमेन्स अ मेजर एरिया टू बी वर्क ऑन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एडेड विजन. देखो, द लिमिटेशन इन द टेक्नोलॉजी स्टिल रिमेन मेजर एरिया टू बी वर्क ऑन द इम्प्रूव टू क्वालिटी ऑफ द एडेड विजन. यस, देखो ये जो बायोनिक जो आई है उसके कुछ लिमिटेशंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट बायोनिक ईयर. देखो अभी आपने क्या देखा, बायोनिक क्या देखा, आई देखा. अभी हम बात करेंगे बायोनिक ईयर की, यानी बायोनिक कान की. द बायोनिक ईयर हैज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स ओवर डिकेड्स. देखो जो बायोनिक ईयर है ना, इससे क्या होता है, हम आसानी से चीज़ों को सुन सकते. जो बहरे लोग होते हैं वो बायोनिक ईयर का यूज कर सकते हैं. अ बायोनिक ईयर आल्सो कॉमनली कॉल्ड अ कोक्लियर इम्प्लांट. बायोनिक ईयर को क्या कहा जाता है, कोक्लियर इम्प्लांट. इट्स अ न्यूट्रल प्रोस्थेसिस. इट इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट द नर्व इनसाइड द इनर ईयर. ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, मीन्स एक तरह से छोटे से ऐसे कहीं से तो भी उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या करते हैं, जो इनर ईयर में जो नर्व्स होते हैं, जो नर्व, देखो नर्व, हर तरह के जो नर्व्स होते हैं ना वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. तो ये जो नर्व्स है ना, इनर ईयर के अंदर के नर्व्स, उनको ये क्या करता है, उनको ये एक तरह से स्टिमुलेट करता है. स्टिमुलेट करना यानी उसको एक तरह से ऑर्डर देना या किसी तरह का उसकी तरफ मैसेज भेजना. पेशेंट एंड प्रोड्यूसेस हियरिंग सेंसेशंस. ओके, उससे क्या होता है, द इनर ईयर ऑफ द पेशेंट एंड प्रोड्यूसिंग हियरिंग सेंसेशन. उसके वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसको हियरिंग सेंसेशन आ जाता है. द डिवाइस कंप्राइजेस अ रिसीवर स्टिमुलेटर विच इज सर्जिकली. देखो ये जो डिवाइस है उसमें क्या होता है, रिसीवर होता है और स्टिमुलेटर होता है, विच इज सर्जिकली इंसर्टेड अंडर द पेशेंट स्किन बिहाइंड. और जो डिवाइस होता है ना वो पेशेंट के स्किन के नीचे छिपाया जाता है. The ear and an external sound process is placed behind the ear. और ये जो प्रोसेस है वो किसके पीछे होता है, कान के पीछे होता है. The sound processor placed behind the ear. देखो ईयर के पीछे साउंड प्रोसेसर होता है जिसका काम है साउंड को प्रोसेस करना. The sound processor receives and converts sound into digital code. देखो ये जो साउंड प्रोसेसर है वो क्या करता है, साउंड को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है.
इट इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर स्टिमुलेटर, और उसके बाद ये जो कोड है डिजिटल कोड उसको रिसीवर के स्टिमुलेटर तक पहुंचाया जाता है, प्लेस इनसाइड द स्किन। और ये जो रिसीवर स्टिमुलेटर कहाँ पे होता है, स्किन के नीचे होता है, विच कन्वर्ट द कोडेड साउंड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो कोडेड साउंड का कन्वर्शन किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में करते हैं, विच ट्रेवल अलोंग द इलेक्ट्रोड अरे प्लेस इन द कोच ओक्ले द स्पिरल कैविटी ऑफ द इनर ईयर। ये कहाँ पे होता है, ये सब स्पिरल कैविटी में होता है जो कि इनर ईयर के पास होती है। द बायोनिक ईयर स्टिल नीड्स टू गो सम वे टू अचीव द क्वालिटी ऑफ नेचुरल हियरिंग। देखो जिस तरह से मैंने कहा, जैसा बायोनिक आई होता है, मीन्स जिस तरह से नेचुरल इमेज आती है उस तरह से कान के बारे में, कान का भी वैसा चाहिए जिस तरह से नेचुरल जो साउंड होता है जो हमको सुनाई देता है उस तरह से साउंड हम ये जो बायोनिक ईयर है उससे नहीं सुन पाते हैं। ओके, एंड देयर आर ऑनगोइंग रिसर्चेस फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द प्रेसिशंस ऑफ साउंड। देखो तो इस साउंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह के रिसर्च भी हो रहे हैं अभी, एंड द प्रेसिपिटेशंस ऑफ म्यूजिक एंड स्पीच। यस, मीन्स ऐसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी अभी बन रही है जो म्यूजिक और स्पीच को भी प्रॉपरली समझ पाए। नेक्स्ट है बायोनिक लिम्स। लिम्स का क्या अर्थ होता है, बायोनिक लिम्स का अर्थ होता है कि जैसे हमारे हाथ पाँव, इनको कृत्रिम तरीके से, यानी इस तरह से कोई हाथ या पाँव किसी की बॉडी को जोड़ना जिसके बॉडी का कोई पार्ट कटे वाला हो। ओके, अब इसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।